गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन हब पर। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग स्टडी कर रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव्स को, जिसमें हम लोगों ने डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स और ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव जो हैं वो कम्प्लीटली आप लोगों ने स्टडी कर लिया था लेक्चर्स में। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, ठीक है, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और इसके बाद आपको वर्कशीट मिलने वाली है इस वीक के एंड में, जिसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर लास्ट पार्ट जो बचा था उसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जो आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की, इसको हम किन किन मेथड ऑफ प्रिपरेशन किन किन मेथड्स की हेल्प से प्रिपेयर कर पाएंगे। नंबर 1 इज बाय क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, CHCl3। इसका हमें क्लोरीनेशन करवाना है। क्या करवाना है? क्लोरीनेशन फोटोकेमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में। तो Cl2 को ब्रेक करेंगे फोटोकेमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में। कैसे ब्रेक होगा? आपका होमोलाइटिकली। CH को यहाँ से ब्रेक कर देंगे होमोलाइटिकली। ठीक है, एक रेडिकल जो Cl का है वो C पे अटैच हो जाएगा और ये Cl का रेडिकल इस पे अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारे पास HCl निकल जाएगा बाहर और हमारे पास क्या बन जाएगा? CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सिंपली क्लोरोफॉर्म के जब हम फोटोकेमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में से क्लोरीनेट करवाते हैं, क्लोरीनेशन करवाते हैं, तो Cl का हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेकेंड मेथड जो होता है हमारे पास वो होता है बाय क्लोरीनेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, हम क्या लेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे। इसके रिएक्शन करवाएंगे 3 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में? SbCl5 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये यहाँ पे आपका कैटलिस्ट रहेगा। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं 2, ये आपके 4 मोल ऑफ क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। वैलेंसी के साथ देख लो, सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी? 2-, तो टोटल कितना होगा? 4-। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है 4 मोल 2 मोल ऑफ सल्फर को रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा? CCl4 प्लस यहाँ पे क्या बचा आपके पास में? 2 मोल सल्फर के और 2 ही मोल किसके? क्लोरीन के। तो H2Cl2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 2 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर सकते हैं। तो बस सिंपल सी हैं 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। इसके बाद बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो मैंने आपसे कहा है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स की लगभग सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर। इसका मतलब ये भी क्या होगा? ये भी आपका कलरलेस लिक्विड होगा। ठीक है, विथ प्लीजेंट स्मेल। जैसा कि आपका ट्राइक्लोराइड्स थे यानी कि हैलोजन ट्राई डेरिवेटिव्स थे और आपके डाई डेरिवेटिव्स थे यानी कि डाई हैलोजन और ट्राई हैलोजन। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी थी वही फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की रहेगी यानी कि टेट्रा हैलोजन। ठीक है, प्लीजेंट स्मेल यहाँ पे हो गया आपका, कलरलेस लिक्विड आपका ये है ही। ठीक है, इसके अलावा ये क्या हो सकते हैं? इनके अलावा ये आपके हो सकते हैं वॉलेटाइल लिक्विड होंगे। ठीक है, और वॉलेटाइल लिक्विड के अलावा ये आपका होगा इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, याद आ गया आपको कि वाटर में अगर इनसॉल्युबल, इसका मतलब ये अदर सॉल्वेंट जो होंगे आपके, कोई कौन? ईथर होगा या फिर अल्कोहल होगा, उनके अंदर ये क्या हो जाएंगे? आपके सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कलरलेस लिक्विड विद प्लेजेंट स्मेल होगा। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वो सॉल्वेंट जो आपके इजीली वेपराइज हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स ये वॉलेटाइल है। वाटर में इंसॉल्युबल रहेगा तो आपका ईथर, अल्कोहल, अदर सॉल्वेंट्स में क्या रहेगा? आपका इजीली सॉल्युबल रहेगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया है इसमें। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन इनकी केमिकल रिएक्शंस को। देखिए फटाफट से।
देख लीजिए। चलिए लेट स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। ये भी काफ़ी कुछ सिमिलर होंगी आपकी ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स से। यहाँ पे लेते हैं अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए बी सेंटर में ले लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसी किसकी, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा आपको पता है। रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे Fe+H2O, यानी टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे 2 हाइड्रोजन ऐड। तो फटाफट से यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से आपका ये ऐड होगा। पता है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। क्या बाहर निकल रहा है आपका, HCl रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इजी है, समझ गए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में जब 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे Fe+H2 की प्रेजेंस में, तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया आपका, रिडक्शन प्रोसेस हो गया है और हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा हम इसमें करते हैं 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस। एक हाइड्रोलाइसिस होगा वो आपका होगा 4 मोल ऑफ KOH की प्रेजेंस में, और एक होगा आपका नॉर्मल वाटर की प्रेजेंस में 775 केल्विन टेम्परेचर यानी कि स्टीम के साथ में होगा, ठीक है। तो जब अपन 4 मोल KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो 4K पॉजिटिव एंड 4Cl नेगेटिव क्या बाहर निकल जाएगा आपका, 4KCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। समझिए 4 मोल ऑफ KOH का मतलब कितने मोल हो गए KOH के, 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 4KCl तो निकल जाएगा। यहाँ पे हल्का सा इसको हीट करने पे यहाँ से आपके 2 मोल क्या निकल जाएंगे, वाटर के भी रिलीज हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचा, ऑक्सीजन और उस साइड क्या बचा आपके पास, CO2। तो ये बन जाएगा हमारे पास में टोटल क्या बन जाएगा, 4 मोल KCl विद 2 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हो जाएगा आपका KOH के साथ में इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। बट जब इसे अपन करवाते हैं 775 केल्विन स्टीम के साथ में हाइड्रोलाइसिस, तो ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस O2 माइनस में, यानी यहाँ पे 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव जो है 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, 2 मोल ऑफ HCl। अब 2 मोल ऑफ HCl निकलने के बाद यहाँ क्या बच गया, CCl2, वहाँ क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, COCl2, यानी कौन सी गैस बन गई है, फॉस्जिन गैस बन गई है। आपको याद आ गया होगा, हमने इसे क्लोरोफॉर्म में पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक पॉइजनस गैस रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं फॉस्जिन, जिसको इनहेल करने पे ह्यूमन बीइंग क्या हो जाता है, आपका अनकॉन्शियस हो जाता है। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड से। कितने मोल ले रहे हैं यहाँ पे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड ले रहे हैं SbCl5 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे 2 मोल फ्लोरीन जो है वहाँ पे 2 मोल ऑफ क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा, रिप्लेस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, 2 मोल ऑफ HCl, और हमारे पास क्या बन जाता है, CCl2F2। क्या बन जाता है, CCl2F2। ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, क्या है ये आपका, कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन, इसे बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। याद आया कुछ, एक गैस होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। CFC गैस जो आपकी रिलीज होती है किससे, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से रिलीज होती है, ठीक है। तो ये CFC गैस हो गई। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फ्रेयॉन 1,2, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे होती है फ्रेयॉन्स की, वो अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में ही, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आपकी करवा रहे हैं हम किससे, फिनॉल प्लस 4 मोल ऑफ KOH से। कितने मोल ले रहे हैं, 4 मोल ऑफ KOH यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको याद आ गया होगा कि फिनॉल की रिएक्शन KOH के साथ करवाने पर अगर हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो रिएक्शन कौन सी थी, रायमन-टीमान, पढ़ी थी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में, जाके आप उसे देख सकते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। फटाफट से उसमें आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं उसको, रायमन-टीमान रिएक्शन के नाम से या ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव के नाम से। तो ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव से आपको ये मिल जाएगी रिएक्शन, ठीक है। जो मैकेनिज्म मैंने वहाँ पे आपको सिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में, वही मैकेनिज्म आपको यहाँ पे अप्लाई करनी। फ़र्क इतना सा है, वहाँ पे अपन ने क्लोरोफॉर्म लिया था, यहाँ पे अपन CCl4 लेंगे। तो रिएक्शन के बीच में हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा वहाँ पे, याद आया आपको, O नेगेटिव। उस टाइम पे हमारा बन रहा था CHCl2, लेकिन इस बार हमारे पास में हाइड्रोजन नहीं है, तो इस बार हमारे पास CCl3 बन जाएगा। यहाँ पे 3 KOH लेंगे, 3 OH बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसको
एक कार्बन पे 3 OH बनेंगे, वो स्टेबल नहीं होगा तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो हमारे पास COOH बन जाएगा, फिर उसको स्टेबल कर लेंगे तो OH बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ बन जाता है फिनॉल, यानी हमारे पास क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो याद रखें कि रायमंड टीमान रिएक्शन जब होती है, ये भी कौन सी रिएक्शन है, ये भी रायमंड टीमान रिएक्शन है, इसे भी क्या बोलेंगे, रायमंड टीमन रिएक्शन, ठीक है। बट ये रिएक्शन अगर CHCl3 के साथ होती है, क्लोरोफॉर्म के साथ, तब तो क्या बनता है हमारे पास, सैलिसल्डिहाइड बनता है। और जब रिएक्शन CCl4 से होगी तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को खुद को सॉल्व करनी है, ठीक है। कैसे, आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर में जा कर के जो मैंने मैकेनिज्म बताई है उसकी हेल्प ले सकते हैं और इसे सॉल्व करने की ट्राई करें, ठीक है। ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट रिएक्शन जो है वो है आपकी ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में हम करवाते हैं रिएक्शन, किसके साथ, विसिनल डाइहैलाइड के साथ, ठीक है। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है, टूट जाएगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर। जब CCl4 को ब्रेक करेंगे, देखो इधर इस तरफ, तो कोई भी एक Cl को हम ब्रेक कर देंगे, Cl पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। क्योंकि सॉरी, इस कार्बन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपकी, हाई है, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या होगा आपका। अब आगे क्या हुआ, जैसे ही आप इसको ब्रेक कर लिया तो इस नेगेटिव पार्ट पे कौन जुड़ जाएगा आपका, कार्बन जुड़ेगा, जबकि इस CH पे कौन जुड़ जाएगा आपका, Cl। तो हमारे पास प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH पे कौन आ रहा है आपका, Cl, ठीक है। पॉजिटिव पे कौन आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, और इस वाले CH पे कौन जुड़ रहा है, CCl3, और एक तरफ Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाती हैं आपके केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से अपने हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी मैकेनिज्म बेटा आप लोग सेल्फ सोल्व कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में जाकर के रायमंड टीमान रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं और इसे सॉल्व करके मुझे आप सेंड भी कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पे, ठीक है। चलिए टेलीग्राम और व्हाट्सअप जो है उसके लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं, आप जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं उसे आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे मेरा चैनल बना हुआ है संस्कार एजुकेशन हब के नाम पे, ज्वाइन कीजिए उसे। चलिए नेक्स्ट जो है वो लेते हैं अब अपन टॉपिक अपना जो है वो आपका फ्रेयॉन, ठीक है। फ्रेयॉन क्या है आपके, ये भी आपका पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स है, ठीक है। इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्या कहेंगे, क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स इन्हें हम बोलेंगे, ठीक है। बात करें इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तो उसे हम बनाते कैसे हैं वो देखिए। हम बनाएंगे जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड से SbCl5 की प्रेजेंस में होता क्या है, फ्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 1 मोल Cl 1 मोल फ्लोरीन से रिप्लेस होगा, तो हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाता है। क्या बचा हमारे पास, CFCl3 जिसे हम बोलते हैं फ्रेयॉन 1,1, ठीक है। अब यहीं पे अगर CCl4 की रिएक्शन अपन 2 मोल ऑफ HF से करवाएं SbCl5 की प्रेजेंस में, अभी भी करवाई थी रिएक्शन, इस बार 2 मोल फ्लोरीन 2 मोल क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा, 2 मोल HCl, और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है CF2Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास C2Cl6 है, ये भी कार्बन क्लोराइड से, ठीक है, यहाँ पे भी 2 मोल HF की रिएक्शन करवाते हैं SbCl5 की प्रेजेंस में, तो अगेन 2 मोल फ्लोरीन 2 मोल क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, हमारे पास बाहर क्या निकलेगा, अगेन 2 मोल HCl, क्या बनेगा, C2F2
Cl4 बन जाएगा। इसे हम बोलेंगे फ्रेओन। ये कितना हो जाएगा आपका फ्रेओन 1 2 और ये हो जाएगा फ्रेओन 1 1 2। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो ये अपने पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन से किसकी, फ्रेओन्स की। अब हम आपको ये बताएंगे कि फ्रेओन्स की ये 1 1 1 2 या 1 1 2 नेमिंग जो है वो कहाँ से आपकी आ जाती है। देखिए फटाफट से। चलिए नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्रेओन्स देखते हैं फटाफट से। हमने कहा है कि फ्रेओन को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ही आपके होते हैं। ठीक है, इसकी और भी बातें करेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार नॉमेनक्लेचर की। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स वाई एंड जेड से। देखिए फटाफट से, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि गिवन कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको गिवन है उसमें से एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1 को रिप्रेजेंट ये करेगा। जेड की बात करते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेम नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इन गिवन कंपाउंड। यानी हमें कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम गिवन है, वो नंबर है वो उसको रिप्रेजेंट करता है आपका Z। ठीक है, तो X क्या हुआ यहाँ पे, X क्या हुआ, X आपका हुआ कार्बन एटम -1, Y क्या हुआ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1 और Z क्या हो गया यहाँ पे, Z हो गया आपका सेम नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। चलिए अब कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। एक लिया हमने CfCl3, देख ले कि ये क्लोरो है, यस, फ्लोरो है, यस, कार्बन है, यस, इसका मतलब ये क्या है, फ्रेओन गैस है आपकी। ठीक है, लिया हमने दूसरा कंपाउंड CF2Cl2, लिया हमने तीसरा कंपाउंड C2F2Cl4, लिया तीसरा कंपाउंड C2F3Cl3। ठीक है, तो इनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे देख लेते हैं फटाफट से। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम किसको, एक्स को। एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। बताइए इसमें कितने कार्बन एटम्स आपके, 1 है, तो 1 - 1 कितना हो गया आपका, 0 हो गया। क्या हो गया है, 0। वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1 को। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 0। 0 + 1 कितना हो गया आपका, 1 हो गया है। और Z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स इन गिवन कंपाउंड। फ्लोरीन कितने गिवन है, यहाँ पे आपको 1 गिवन है, तो आपका हो गया 1। यानी इसका फॉर्मूला जो हुआ वो हुआ आपका फ्रेओन 1 1 हो गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। चलिए अब बात करते हैं CF2Cl2 की। कार्बन कितना है, 1 है, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0। हाइड्रोजन कितना है, 0, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। फ्लोरीन कितना है, 2, तो नाम क्या हो गया, फ्रेओन 1 2 हो गया। इसका क्या हो गया, फ्रेओन 1 2। ठीक है, इसकी बात करें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1। हाइड्रोजन कितना है, 0, 0 + 1 कितना हो गया, 1। फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो फ्रेओन 1 1 2। इसका कितना हो जाएगा, ऐसे ही C2 है तो -1 1, 0 + 1 1, फ्लोरीन कितने हैं, 3, तो कितना हो गया, फ्रेओन 1 1 3। तो बेटा इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कंपाउंड ये गिवन है आपको, ये बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको बताना पड़ेगा फ्रेओन 1 1 है, ये फ्रेओन 1 2 है, ये फ्रेओन 1 1 2 है, ये फ्रेओन 1 1 3 है। एक और तरीका है आपसे क्वेश्चन पूछने का, वो क्या है, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्रेओन 114, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन कितने बोल रहा है आपको, यानी इसको हम क्या मानेंगे, x, इसको y, इसको z। z कितना गिवन आपको, 4, इसका मतलब टोटल फ्लोरीन के एटम्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, y की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 1, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 1, तो देखो
1 कब आता है? जब अपन 2-1 करेंगे। यहाँ पे कितना करेंगे? 2-1। इसका मतलब कार्बन कितने हैं टोटल? 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन को जब लिखेंगे तो C1 C2, और फ्लोरीन कितने हैं टोटल? 4, तो 1 2 3 4। अभी भी कार्बन की 1-1 वैलेंसी बाकी, इसका मतलब एक Cl आएगा और एक Cl आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? C2F2Cl2। Cl ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फ्रेयोन गैस का हिस्सा क्या है? कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन का आना जरूरी है। तो जो वैलेंसी रिमेनिंग रह जाती है, अपनी रेस्ट ऑफ वैलेंसी जो होती है, उसे हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है। किसके साथ? क्लोरीन के साथ सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो क्लियर है आपको? ठीक है। अब आपसे पूछ ले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रेयोन 1,3, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी माने अपन? 0। 3 का मतलब फ्लोरीन कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। 1 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? नंबर कितना यहाँ पे? 0 है, क्योंकि 0 + 1 ही 1 होता है। और कार्बन का नंबर यहाँ पे x की वैल्यू 0 दे रखी है। 0 कब आएगा? जब 1-1 करेंगे। इसका मतलब कार्बन कितना गिवन है? 1 गिवन है। तो CF3 हो गया। वैलेंसी एक पेंडिंग है अपनी, तो उसको हम सेटिस्फाई किससे कर देंगे? क्लोरीन से। तो क्या हो गया? CF3Cl हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रेयोन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब फ्रेयोन के बारे में हम एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो डिस्कस करना यहाँ पे चाहेंगे आपसे, वो है आपका इम्पैक्ट ऑफ फ्रेयोन गैस। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेयोन गैस। आपको पता होगा कि फ्रेयोन गैस जो है वो आपके एनवायरनमेंट में किस तरह से इम्पैक्ट डालती है। तो आपको पता होगा कि CFC गैस जो है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालती है आपके एनवायरनमेंट में डालती है, वो आपकी डालती है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। किसको? ओजोन लेयर को डिप्लेट करने का काम करती है, ठीक है। अब ओजोन लेयर जो है उसको डिप्लेट करने का काम आपकी CFC गैस कर रही है। तो ओजोन लेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैं प्रोवाइड कर दूं कि ओजोन लेयर का 90% पार्ट जो होता है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। सबको पता है ये बात, ठीक है। और ये भी सबको पता है कि ओजोन लेयर का फंक्शन क्या होता है। ओजोन लेयर जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? फ्रॉम UV रेज। 95% तक जो UV रेज होती हैं, जो आपकी हार्मफुल रेज होती हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर। इट मीन्स ये अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है किससे? हार्मफुल रेज यानी कि UV रेज से, जिसमें से 95% तक UV रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए अगर ये आपकी लेयर डिप्लेट हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? UV रेज सीधे कहाँ पर आएंगी? आपकी अर्थ पर आएंगी, और अर्थ पर आकर के वो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो डालती है, जो उसके इम्पैक्ट होते हैं ओजोन UV रेज के आपकी अर्थ पे। वो इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? वो कॉज कर सकता है आपका स्किन कैंसर, कॉज कर सकता है, प्लांट्स को हार्मफुल कर सकता है, कैटरेक्ट डिजीज़ आपको हो सकती है। कैटरेक्ट समझते हो? जब आपकी आईज जो होती हैं उस पर एक हार्ड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे आपको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, जिसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। तो एक कैटरेक्ट क्या होती है? हार्ड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है आपकी आईज़ पे, जिससे आपको दिखना जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, विजिबिलिटी आपकी लो हो जाती है। तो स्किन कैंसर हो सकता है, प्लांट्स को हार्मफुल हो सकते हैं, कैटलिस्ट हो सकता है, आपको सनबर्न हो सकता है, ठीक है। एज वेल जो आपके प्लांट्स जो आपके सी वाटर होते हैं उसके अंदर जो आपके फोटोन्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जीव जो होते हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है UV रेज से, ठीक है। एक तरह से इकोसिस्टम जो है वो आपका पूरा कंप्लीटली डिस्टर्ब हो सकता है जब आपकी UV रेज कहाँ आएंगी? अर्थ पर। कब आएंगी? जब ओजोन लेयर आपकी डिप्लेट होगी, ठीक है। और ओजोन लेयर क्या करती है? आपके प्रोटेक्शन देती है आपको किससे? UV रेज से। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन का काम होता है CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का। बट हाउ? सबसे बड़ी बात ये कि केमिस्ट्री में हम ये कैसे समझे कि ये किस तरह से ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन CFCl3 का। आपको पता होगा कि CFCl3 क्या है? फ्रेयोन। अब तो आपको फॉर्मूला आ गया इसका, क्या है? कार्बन कितना है? 1, इसका मतलब 0 होगा, हाइड्रोजन 0 तो 1 होगा, फ्लोरीन 1 है तो 1, यानी ये कौन सी गैस हुई आपकी? फ्रेयोन 1,1। जैसे ही आपकी एनवायरनमेंट में आती है तो वहाँ पे क्या मिलेगी? इसे सनलाइट मिलेगी। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? ये फ्री रेडिकली ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ये टूट जाएगा, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा?
Cl2 पे रेडिकल प्लस Cl पे रेडिकल, यानी क्लोरीन का हमें फ्री रेडिकल मिल जाता है जब आपकी फ्रेयॉन गैस फोटोकेमिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आती है, यानी कि सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, तो जो क्लोरीन पे रेडिकल आया वो जो है वो अब किससे रिएक्ट करेगा, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ओजोन लेयर है उससे रिएक्ट करेगा। ओजोन का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है आपका, O3। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, चैन रिएक्शन करता है और O3 के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, किसमें, O2 प्लस O में। सबको पता है ये बात कि O3 जो होता है वो हमेशा बिहेव करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसमें टूटता है, O2 प्लस O में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो O2 प्लस O में टूटेगा। तो जैसे ये O2 प्लस O में टूटेगा तो ऑक्सीजन जो है वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, आपका क्लोरीन से, क्या बन जाएगा, ClO प्लस O2। क्लियर है। जैसे ही ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, किससे, O3 से, यानी कि O3 जो है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा O2 प्लस O में। ठीक है, अब ये क्या बोलेंगे इसे, क्लोरीन, इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मोनो का मतलब क्या हो गया, सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया है। अब जो ClO बना आपका रेडिकल, इसकी रिएक्शन वापस किससे होगी, O3 से होगी। किससे होगी, O3 से। O3 का वर्क पता है, ये अगेन O2 प्लस O में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, O2 प्लस O में। जो ये वाला ऑक्सीजन है वो इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना लेगा, O2। ये टूट चुका है O2 में, तो क्या बन जाएगा, O2 प्लस क्या बन गया, Cl पे फ्री रेडिकल वापस से आपका आ जाता है। अब ये Cl का फ्री रेडिकल वापस किससे रिएक्शन करेगा, ओजोन से, फिर इसको क्या बनाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा, फिर ये इसको ब्रेक कर देगा। मतलब ये रिएक्शन आपकी कंटिन्यू चलती ही रहेगी। क्या रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। आप खुद सोचिए, अब मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ, क्या डेटा दे रहा हूँ कि ये रिएक्शन है आपकी चैन रिएक्शन। चैन रिएक्शन समझते हो, चैन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो आपके एनवायरनमेंट में कंटिन्यू चलती रहती है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको जापान में सुनना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपने न्यूक्लियर बम डाला गया था अमेरिका द्वारा, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आज तक हमें मिलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वहाँ पे पार्टिकल्स, जो वहाँ पे आपके फ्री रेडिकल्स अभी भी एनवायरनमेंट में जो है वो चैन रिएक्शन में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करते रहते हैं और वो उसका इम्पैक्ट उन ह्यूमन बींग्स पर डालते रहते हैं। ठीक है ना, इट मीन्स वहाँ पे चैन रिएक्शन कंटिन्यूस चल रही है। ऐसे ही रिएक्शन जो है वो आपकी फ्री रेडिकल की ओजोन से चलती रहती है। ये ओजोन को बार बार क्या करता रहता है, डिप्लेट करता रहता है, किसमें, O2 के अंदर। ठीक है, तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ, देखो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, 1 मोल ऑफ क्लोरीन का फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन डिप्लेट अबाउट 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। कितना, 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे आप कह रहे हैं कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो एनवायरनमेंट में जा रहा है, ओजोन से रिएक्शन कर रहा है, उसको बार बार डिप्लेट कर रहा है, तो 1 मोल क्लोरीन का रेडिकल जो है वो 1 लाख ऑफ ओजोन को डिप्लेट कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है ओजोन का जिसको डिप्लेट कर सकता है केवल 1 मोल किसका, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन का। इट मीन्स ओजोन डिप्लेशन के लिए सबसे रेस्पॉन्सिबल गैस जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। ठीक है, और ये रिलीज़ कहाँ से होती है, आपकी एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से रिलीज आउट होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अपने लिए। चलिए, तो इस तरह से अपना ये जो आपका पार्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि हमने जो हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन एंड टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स, इनके यूजेस वगैरह हैं वो आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूजेस लाइक जैसे अपन ने आज पढ़ा CCl4, तो CCl4 का यूज़ किस में होता है, CCl4 का यूज़ सॉल्वेंट में भी होता है। CCl4 को हम बोलते हैं पायरिन, पायरिन मतलब फायर एक्सटिंग्यूशर में काम करता है ये आपका। ठीक है, तो ऐसे हमें बहुत सारे यूजेस होंगे जो हमें स्टडी कर लेने होते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म के बहुत सारे यूजेस हैं, उससे अपन क्लोरेटोन, क्लोरोपिक्रिन का सिंथेसिस कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म को हम सॉल्वेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं आपके पास में। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कंप्लीट हो जाता है, साथ में आपका फ्रेयोन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमें 2 कंपाउंड्स और पढ़ने हैं, वो है आपका पहला DDT। DDT क्या नाम होगा इसका? पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो इथेन नाम होगा इसका। ठीक है, तो ये होगा इसका पूरा नाम, पैरा डाइक्लोरो, D फॉर डाइक्लोरो, D फॉर डाइफिनाइल, T फॉर ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में कि हम इसको बनाते कैसे हैं। तो बता दूँ आपको, जब हम क्लोरल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन से, CBSE की बुक में आपको डायरेक्ट इसकी स्ट्रक्चर मिल जाएगी DDT की, है ना, वहाँ पे आपको ये बताया हुआ नहीं कि बनेगा कैसे। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है आपको आना कि कैसे बनता है ये। क्लोरोबेंजीन हम ले रहे हैं सबसे पहले 2 मोल्स, कितने? 2 मोल्स हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन के। लिया, 1 मोल अपन ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, चलिए इस साइड तो ले लेते हैं अपन Cl, इस तरफ ले लेते हैं H। ये हमने लिए हैं 2 मोल ऑफ क्लोरीन। क्लोरल कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया था ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर क्या होता है, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका होता है क्लोरल कंपाउंड। ठीक है, चलिए करते हैं इसको ब्रेक। O की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ से हम ब्रेक करेंगे किसको, हाइड्रोजन को, इसको ब्रेक करेंगे पॉजिटिव, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जिस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जिस पे चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव, से निकल जाएगा बाहर। ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, क्या निकल जाएगा बाहर आपका, यहाँ पे H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और ये कार्बन जो है वो इससे भी ज्वाइन हो जाएगा और इसके साथ भी ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाता है, देख लीजिए फटाफट से, हमारे पास बन जाएगा ये क्लोरीन, इससे भी और इससे भी ज्वाइन कौन हो रहा है आपका, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपका, हाइड्रोजन, और एक C जिस पे कितने Cl हैं टोटल, 3। ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब फटाफट से देख लीजिए कि ये क्या है आपका। देखो, सबसे पहले हम लेंगे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ये होगी आपकी, इसको नंबरिंग देंगे 1, इसको देंगे 2। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि इसकी रेस्पेक्ट में जो क्लोरीन आपका अटैच है वो किस पोजीशन पे है, पैरा पे। ये भी इसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन किस पोजीशन पे, पैरा पे। तो पैरा पे और पैरा पे 2 जगह पे क्या है आपका, क्लोरीन, क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरो। ये दोनों कंपाउंड कौन से आपके, फिनाइल, तो क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल। 2 हैं, 1 और 2, तो क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल। तो क्या हो गया, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल। ट्राइक्लोरो यानी 1 1 1, तीनों पोजीशन पे क्या आपके 3 क्लोरीन है, तो क्या बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरो बोल सकते हैं। 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो लिख भी सकते हो 1 1 1 1 ट्राइक्लोरो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, कैसे हैं आपके, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ, और सैचुरेटेड क्या लग जाएगा, एन, क्या बोलेंगे, इथेन। तो दिस इज द नेम। ठीक है, गलती नहीं हो इसको बनाने में, क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है व्हाट इज DDT, राइट इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो राइट इट 1 यूज़। एक इसका यूज़ लिखना है आपको, और ये क्या काम में आता है या इसकी स्ट्रक्चर क्या है, हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो करना क्या है, करना ये है कि पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, पहले तो आपको नेम याद करना है ताकि हम इसके स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ ना करें। ठीक है, पैरा पोजीशन पे क्या आएगा आपका, क्लोरीन आएगा। 2 फिनाइल ग्रुप है तो डाइफिनाइल बोलेंगे। 2 कार्बन है, फर्स्ट पे 3 क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो। एथ और सैचुरेट है, क्या बोल देंगे, एन, इथेन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बनता कैसे है, 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, क्लोरल कंपाउंड से करवाते हैं। तो आपके पास क्या बन जाता है, DDT बन जाता है।
अब ये डीडीटी होता क्या है? डीडीटी आपका एक पेस्टिसाइड है। क्या है? पेस्टिसाइड है, जो यूज होता है किल मॉस्किटोज ऑफ मलेरिया। मलेरिया डिजीज़ को जो फैलाते हैं, मलेरिया डिजीज़ के लिए जो मॉस्किटोज रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको किल करने में काम में लिया जाता है ये पेस्टिसाइड। ठीक है, देखा होगा आपने, स्प्रे करते हैं कुछ लोग। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डीडीटी का यूज़ जो है वो आजकल कुछ कंट्रीज़ में बैन हो गया है। रीज़न सिंपल सा है कि जैसे हम डीडीटी को डालते हैं क्रॉप्स के अंदर, मान लो वहाँ पे प्रेजेंट जो आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको किल करने के लिए या मस्कीटोज़ को किल करने के लिए, तो ये 2-3 चीज़ों में तो हेल्पफुल है कि ये उन मॉस्किटोज़ को किल कर देगा, बट इसके कुछ पार्ट जो है वो आपके सॉइल के अंदर भी जाते हैं, जिससे कि सॉइल जो है वो आपकी इनफर्टाइल बनती है। एज वेल उस सॉइल में बहुत सारे जर्म्स होंगे, जिससे फूड साइकिल से वो बहुत सारे ह्यूमन बींग और एनिमल्स को इफेक्ट करता है। एज वेल ये सीधे सीधे आपके एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है। इसलिए इसके कुछ इम्पैक्ट जो है वो आपके ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स पे जो है वो आपके बेटर नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे अपन डीडीटी को बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बैन कर दिया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यूज़ मैंने आपको बता दिया है कि ये पेस्टिसाइड है जो यूज़ होता है मॉस्किटोज ऑफ मलेरियाज़ को किल करने में। ठीक है, बट इसके बहुत सारे इम्पैक्ट जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, कह सकते हैं अपन। तो ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग को ड्यूरिंग फूड साइकिल सॉइल को इनफर्टाइल करता है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में इसको बैन भी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ये आपका डीडीटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है वो आपका बीएचसी। बीएचसी क्या नाम होगा इसका? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, यानी इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब हम बेंजीन को क्या करवाएं? क्लोरीनेशन करवाएं। क्या करवाएं? 3 मोल ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं फोटोकेमिकल या यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, यूवी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? व्हेन बेंजीन इज क्लोरीनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बीएचसी। ठीक है, इसके 2 अदर नेम भी होते हैं, कॉमन नेम। क्या क्या हो सकता है? लिंडेन, और इसको बोलते हैं गामा हेक्सेन। क्या बोलते हैं? गामा हेक्सेन। ठीक है, 2 इसके नेम होंगे, लिंडेन और गामा हेक्सेन। क्लोरीनेशन करवाते हैं, इसको ब्रेक करेंगे यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकली ब्रेक हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड भी फ्री रेडिकली ब्रेक हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड भी फ्री रेडिकली ब्रेक हो जाएगा। कितने मोल क्लोरीन के यहाँ पे आपके पास? टोटल 3 मोल्स हैं। इन सभी को भी आपको फ्री रेडिकली ब्रेक कर लेना है। तो हर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है, फ्री रेडिकल जो है, वो हर एक कार्बन के फ्री रेडिकल से ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाएगा क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। ठीक है, बात करें बीएचसी की, तो ये भी आपका एक इंसेक्टिसाइड होता है। क्या होता है? इंसेक्टिसाइड। देखो मैं बता दूं, बीएचसी की फुल फॉर्म क्या होगी? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। कॉमन नेम इसके 2 होते हैं, इसे बोलते हैं लिंडेन एंड गामा हेक्सेन। बनाते कैसे हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? बीएचसी। ठीक है, इसका अगर हमें आईयूपीएसी नेम देना है तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी। यूज़ क्या है इसका? यूज़ ये है कि ये भी आपका इंसेक्टिसाइड है, जिसको अपन क्रॉप्स के इंसेक्ट्स को किल करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके भी बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो यही हैं कि जब इसे हम क्रॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं तो वहाँ के सॉइल में इसके पार्टिकल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि फूड साइकिल से वो हमें या ह्यूमन बींग को इम्पैक्ट डाल सकता है या उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हालांकि ये वाला टॉपिक जो लास्ट वाला टॉपिक है बीएचसी, ये केवल और केवल आरबीएससी के सिलेबस में मेंशन है, सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन नहीं है। बट कार्बन टेट्राक्लोराइड, डीडीटी एंड फ्रेओन गैसेस,
ये तीनों टॉपिक आपके CBSE एज वेल एज RBSE दोनों सिलेबस में हैं आपके, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, और ये चैप्टर जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम अब फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर, जो कौन सा होगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर जो वो स्टार्ट करेंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। एंड उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी, वो ये कि इसके अंदर आपको ये वाला चैप्टर जो है वो पूरी तरह से अब रिवाइज कर लेना है, अच्छे से इसे कंप्लीट कर लेना है। इस वीक में आपके पास में एक वर्कशीट और अवेलेबल हो जाएगी जिसे आपको सॉल्व भी कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, जितने भी यूट्यूबर्स व्यूअर्स हैं वो सब के सब मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर, जो है आपका संस्कार एजुकेशन हब के नाम से, जहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस एज वेल एज CBSE एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस, RBSE एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। एज वेल वहाँ पर मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करता रहूँगा, एज वेल वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स, स्टडी मटेरियल जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो भी आपका अवेलेबल हो जाएगा। सो गो थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ संस्कार एजुकेशन हब। ओके, थैंक यू।